हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मॉक टेस्ट पेपर 8 का एनालिसिस करेंगे गाइडली के। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है 63.5 रहा है। इसमें अगर परसेंटाइल की बात करें तो 90.02 परसेंटाइल इसकी है। और इसमें अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो सेक्शन वाइज इंग्लिश में जो मेरा स्कोर है वो 20 है और इसमें परसेंटाइल है 86.54। क्वांट्स में बात करें तो 21 स्कोर है, 92.64 परसेंटाइल है। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में परसेंटाइल डाउन गई है, 81.84 है और स्कोर 22.5 है। इसमें और अच्छा स्कोर किया जा सकता था और ओवरऑल परसेंटाइल आप लोगों ने देख ही लिया, स्कोर भी देख लिया है, ठीक है। और अब जो ये इंटरफेस किया है गाइडली ने, ये काफ़ी अच्छा कर रखा है, हर चीज़ अलग से बता रखी है। तो एनालिसिस पहले तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़े दिन समझ नहीं आया था क्योंकि मेरा जो फोकस था ना सारा का सारा मॉक टेस्ट देने पे था और फिर उसका फटाफट एनालिसिस करने पे। मैं वहाँ से एनालिसिस नहीं करी थी, मैं खुद अपने तरीके से एनालिसिस करी थी कि कहाँ मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, क्या मैं गलतियाँ कर रही हूँ, उस चीज़ पे मेरा ज़्यादा ध्यान था। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस थे। इसमें इंटरचेंज करने वाले जो होते हैं कि कौन सा वर्ड किसके साथ इंटरचेंज होगा, वो वाले क्वेश्चन थे। ये मेरे सारे ठीक हुए हैं। उसके बाद बात करें तो फिर ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें फ्रेजल वर्ब दे रखी हैं, फ्रेजल वर्ब के हिसाब से हमें देखना था। इसमें पूछ रखा था कि कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ गलत कर रखा है, तो इनकरेक्ट वाला पूछ रखा था हमसे और वो हमें बताना था, जिसमें मेरे 2 तो गलत ही हो गए हैं क्योंकि मैंने मिस्टेक करी है। इसमें तो सारे ही ठीक थे लेकिन मुझे लगा कि फ़र्स्ट वाला मुझे गलत लग रहा था बट सही भी लग रहा था। जैसे थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूज़न था। फ्रेजल वर्ब इजी पूछ रखी थी लेकिन वो इजी होते हुए भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी, तो इसलिए रॉन्ग हुए हैं। उसके अलावा बात करें तो गाइज़, हाँ, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस है। कॉलम बेस्ड तो नॉर्मल है जैसे आते हैं, तो इस पर मैं इतना डिस्कशन नहीं करूँगी। मैं पैरा जंबल पे डिस्कशन करूँगी। पैरा जंबल पे अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो जो ये आंसर लिख रखा है ना, एज़ इट इज़ मेरा बना था और बिल्कुल ठीक बना था, लेकिन फिर भी मैंने अपने 2 क्वेश्चंस रॉन्ग करे हैं। 2 क्वेश्चंस देखो, एक 14 वाला, एक 17 वाला। 19 तो फिर हमारा कॉलम बेस्ड आ गया। तो मतलब मैंने 2 क्वेश्चन रॉन्ग करे पूरा सही बनने के बाद भी। तो मैंने ऐसी क्या गलती करी है, और ये गलती आप भी कर सकते हो अगर एग्ज़ाम में इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर ले, वो पेनल्टीमेट सेंटेंस, एंटी पेनल्टीमेट, तो हमारा रॉन्ग हो सकता है। और मैंने भी इसीलिए रॉन्ग किया है। पेनल्टीमेट का मतलब होता है हमारा लास्ट सेकंड सेंटेंस, एंटी पेनल्टीमेट का होता है लास्ट थर्ड सेंटेंस, और मुझे लगा कि पेनल्टीमेट शायद लास्ट सेंटेंस होता है, एंटी पेनल्टीमेट उससे अंदर वाला, उससे पेनल्टीमेट से अंदर वाला होता है। ये तो मुझे याद था, इसलिए मैंने उसको सेकंड मान लिया, उसको फर्स्ट मान लिया लास्ट से। लेकिन मुझे ये याद नहीं रहा पेनल्टीमेट लास्ट सेकंड होता है, फिर वो उससे अंदर वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब तो मैंने इसको नोट डाउन भी कर लिया क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए बिल्कुल सही अरेंजमेंट बनने के बाद भी। तो अब तो मैंने इसको नोट डाउन करके रख लिया है ताकि मैं 2-4 बार उसको देखूँ और फिर मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। तो आप लोग भी याद रखना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ वर्ड्स दे रखे थे जिनके हमें सिनोनियम सिनोनियम ही करने थे। इसका सिनोनियम क्या होता है, डिस्पैरेज का क्या होता है, ये इस तरीके से हमें मैच करने थे। तो इसमें मेरे गलत हुए हैं क्योंकि अगर एक भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है और फिर भी आप मैच कर रहे हो तो वो रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे आ रहे हैं सिंगल फिलर। सिंगल फिलर में भी कुछ रॉन्ग हुए हैं, कुछ ठीक है। उसके बाद आरसी आ जाता है। आरसी में हमारे एक आधा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है और एक यहाँ पे ये वर्ड वाला भी रॉन्ग हुआ है। प्लंज का मतलब पूछ रखा था, सिनोनियम पूछ रखा था, मुझे टो का मतलब नहीं पता था एग्जैक्टली, तो इसीलिए मेरा रॉन्ग हुआ। मुझे लगा कि ये भी होता होगा। डिसेंट का तो मुझे पता था कि डिक्रीज़ वाले सेंस में यूज़ होता है, लेकिन टो का नहीं पता था, तो इसलिए रॉन्ग हुआ है। टो का पुल अलोंग होता है, ठीक है। एक ही मैंने स्किप किया था, फिर एक ये भी रॉन्ग हुआ है। इसमें जो है कोई भी एरर नहीं था, मैंने फर्स्ट मार्क किया था। फर्स्ट मैंने पता नहीं क्यों मार्क किया था, मुझे गलती तो नज़र आ नहीं रही उस टाइम पे, मैंने पता नहीं क्यों ही किया था। गवर्नमेंट आर इंक्रीजिंगली बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। उसके बाद एरर डिटेक्शन के और भी क्वेश्चन थे, वो ठीक हुए हैं। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में जितने किए हैं सारे ठीक हैं और परसेंटाइल भी क्वांट्स में अच्छी थी। तो सबसे पहले तो एक ये DI थी। इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2022 में दे रखे हैं, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2023 के दे रखे हैं। मतलब डाटा नोट डाउन करना था, क्वेश्चन सॉल्व करने थे, सिंपल DI थी। इस पे 6 क्वेश्चन थे। बीच में अर्थमेटिक के क्वेश्चन है जो कि मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद एक और DI है,
इसमें दे रखा है ईवीज़, टोटल ईवीज़ दे रखे हैं, उनकी परसेंटेज दे रखी है और टोटल की वैल्यू तो नहीं बता रखी, वैल्यू बता रखी है हमें सी और डी की। तो मतलब सी और डी को प्लस करते तो 44% हो गई। 44% की वैल्यू दे रखी है, वहाँ से 1% की निकाल के फिर सभी की परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते थे और फिर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। तो इस पे 5 क्वेश्चन थे, ये इजीली सॉल्व हो गए थे। उसके बाद फिर हमारे आती है मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर एक और DI आती है, इसमें टेबल ही बनेगी, ABC 3 स्टोर्स दे रखे हैं, 2 कलर है वाइट और ब्लैक, उस हिसाब से वैल्यूज़ निकालनी थी, डिकोड करनी थी और फिर क्वेश्चन आराम से सोल्व जाते। इस पर 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थमेटिक के मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, इतना ही टाइम बचा था, जितने टाइम में जितने हो पाए वो मैंने कर लिए। फिर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और ये रॉन्ग जो हुए हैं मिस्टेक की वजह से हुआ है, और क्या मिस्टेक है मैं वो आपको बताऊँगी। इसमें क्या बोल रखा था, इसमें बोल रखा था कि जो सेकंड रो है, इसमें जो सेकंड रो थी वो ऊपर वाली थी, तो उसका लेफ़्ट और राइट उल्टा हो जाता। अगर मैं सिर्फ सेकंड रो को देखती और सेकंड रो साउथ में देख रही है तो उसका राइट और लेफ़्ट उल्टा हो जाता, मतलब जो राइट है वो लेफ़्ट लेना था, जो लेफ़्ट है वो राइट लेना था। तो उस हिसाब से हमें करना था। और मैंने क्या सोचा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हमारी ऐसा केस बनता है कि कुछ नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, तो जो नॉर्मल राइट होता है उसको राइट लेते हैं, जो नॉर्मल लेफ़्ट होता है उसको लेफ़्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था कि रो नंबर 2 की बात कर रहे हैं वो, और रो नंबर 2 में आपको अल्फ़ाबेटिक वाइज लगाना था। तो गाइज़ हमें उसी हिसाब से इसको करना था, हमें यहाँ इस वाले को लेफ़्ट मानना था और इसको राइट मानना था। तो ये मिस्टेक हुई थी इसमें। तो उसके बाद बात करें तो एक ये वाला क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ है। इसमें मैंने क्या गलती करी थी, इसमें पता नहीं मैंने क्या गलती करी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही। मतलब इसमें भी मैंने कुछ तो गलती करी थी। इसमें भी शायद मैंने G और H की पोजीशन को शायद उल्टा सीधा रख दिया था, इसलिए कुछ काउंटिंग में मिस्टेक हो रही थी। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन थे गाइस, वेरिएबल प्लस पर्सनस वाले। यहाँ पे 8 पर्सन है, मंथ दे रखे हैं 8, उस हिसाब से अरेंज करना है। फिर बीच में सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे 3। फिर 6 पर्सन दे रखे हैं, अलग अलग बैंक्स दे रखे हैं जहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया है, 1 आफ्टर 1 आने हैं, तो उस हिसाब से देख के सॉल्व करना था। तो बाकी आराम से हो गए थे। और एक ये वाले क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, ये बाहर और अंदर देख रहे हैं कुछ पर्सनस, ये मैंने स्टार्ट किया था, नहीं मैंने सिर्फ ऊपर से पढ़ा था। फिर मैंने सोचा इस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा करती हूँ, और वो वही मेरे लिए बेनिफिशियल भी रहा क्योंकि वो जल्दी बन गया था, ये शायद इतने टाइम में ना बनता। तो ठीक है गाइस, आप लोगों ने देख लिया क्या कुछ मेरा एनालिसिस रहा है, क्या स्कोर रहा है और कैसा हमें एनालिसिस करना चाहिए और क्या कुछ हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम को करने की। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ये वाला मॉक टेस्ट लगाया है तो आप अपना स्कोर और परसेंटाइल मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है इस मॉक टेस्ट की। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।